अमित शाह के विरोध में सड़कों पर उतरी बसपा भीम आर्मी ने बुलंदशहर में गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बसपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के बयान को शर्मनाक बताते हुए इसे डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अपमान बताया और कलेक्ट्रेट गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। आप देख रहे हैं निर्भय न्यू टाइम्स न्यूज चैनल का हम सब लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जाबाज सिपाहियों ने उसे यहाँ दिखा दिया है कि आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती जी अगर आधी रात को भी अपना दिशा निर्देश अगर ऐलान कर देंगी तो अभी तो ये टेरर है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये टेरर है। अगर बाबा साहब के अपमान की बात, अगर सम्मान की बात आई तो ये सैलाब बदल जाएगा और ये नीली क्रांति आ जाएगी। ये मैं उन लोगों को कान खोलकर बताना चाहता हूँ। ये अपने कान खोल ले। अरे हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम बाबा साहब के संविधान को न मानते तो हमें 5 मिनट देगी जाती। हम उन्हीं से बात करने थे सम्मानित साथियों, जिन्होंने बाबा साहब के लिए अपमान की बात की है। हम उन्हीं से बात कर लेते, लेकिन हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बाबा साहब की औलादे। सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत व उदारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये न केवल अशोभनीय है, बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता व जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुत समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को जो बसपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिया है उस पर सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के और अनुशासन में रहते हुए जो एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, वो सभी लोगों ने अनुशासन में रह करके और बड़े प्यार से DM साहब को ज्ञापन दिया है। और अमित शाह जी ने जो गलत वर्ड बोले हैं, जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, उन्होंने वो इतिहास रख दिया कि उन्होंने अपने 4 बच्चों को खो दिया, अपने परिवार को नहीं देखा और संविधान को लिखने में 2 वर्ष का समय उन्होंने लगा दिया। लोग हैं या इनका कोई कार्यकर्ता या इनमें से कोई जो मनुवादी लोग हैं, क्या वो 2 महीने का समय निकाल सकते हैं? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय बहुत होता है। वो संविधान लिख दिया जिससे कि आज हमें बोलने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है वो कभी भी नहीं मिल सकता था। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम पढ़ लिख रहे हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं, चाहे इलेक्शन हो या कुछ भी हो, हमारी जीती हुई सीटों को। और इस तरीके से हम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है कि सारी विधानसभाओं से, सभी नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से, जो हमारी चाहे तो विधायक की सीट हो चाहे चेयरमैन की हो, सभी सीटों को उन्होंने जबरदस्ती और दबंगगिरी से छीना है। ये अमित शाह जी माफी नहीं मांगते तो आगे कैसे आते? और वो लोग इस तरीके से डराने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बाबा साहब की जो टिप्पणी दी है वो बहुत ही गलत और अशोभनीय है। और हम चाहते हैं कि अमित शाह माफी मांगो। हम उनसे यदि वो या तो माफी मांगते हैं और यदि नहीं मांगते हैं तो जैसे हमने आज धरना प्रदर्शन किया है कि पूरा देश एकजुट होकर के अपनी बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार आगे भी इसी तरीके से, इससे भी बड़े रूप में ये जुलूस निकाला जाएगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के बहन जी के दिशा निर्देश का पालन करेंगे और बहन जी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा। ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग रखी? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपके सभी चैनल जो हमारे मीडिया कर्मी जो हमारे बीच में है।
आज हमारी नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो ऐलान हुआ है उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बात को लेकर हुए हैं कि भाजपा सरकार में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है और उसी चीज़ को लेकर हमारे तमाम दलित समाज शोषित और अन्य जो गरीब लोग हैं उन लोगों में इस तरह का रोष है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, उन्होंने तमाम देश के उन गरीब शोषित हर एक व्यक्ति के लिए किया है और उन्होंने बाबा साहब ने इस देश को संविधान देने का काम किया है। और आज जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं उस कुर्सी पे बैठने का भी अधिकार अगर वो सोच लें तो वो भी अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बदौलत उन लोगों को ये मिला है। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि बाबा साहब को किसी एक व्यक्ति से जोड़कर वो ये बहुत बड़ी गलती मान रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जो इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की गई है ये अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये अभी एक टेरर दिखाने का काम किया है। यदि अगर बाबा साहब के सम्मान की बात आई तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और उनकी ईंट से ईंट बचाने का काम हम बहुजन समाज के लोग करेंगे। हम लोग समाज पार्टी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह की आगे गलतियां ना हो और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी को उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। क्योंकि आज जो भी प्रधानमंत्री बैठे हैं चाहे वो अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब इस देश में उस संविधान की बदौलत बैठे हैं जो बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। इसलिए मैं आपके सभी से चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सब लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने हमारा सबने साथ दिया और सभी लोगों ने जो साथ दिया है और मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये आह्वान कर दिया है कि यदि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम लोग इस सैलाब और नीली क्रांति इस देश में होगी, पैर रखने को जगह सड़कों पर नहीं मिलेगी। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज ज्ञापन दिया गया है तो क्या मांग देखो, मांग हमारी ये है, पहली बात तो संसद भवन में ऐसी टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, संसद भवन में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज संसद के अंदर सब अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये अमित शाह कर रहे हैं अम्बेडकर में क्या है, कोई तमीज नहीं है उनमें। जो आप गृह मंत्री के पद लिए बैठे हो, क्या आप में तमीज नहीं है? आपको देखना चाहिए कि आप किस जगह बैठे हो, किस पोजीशन पे हो। आपको अपनी बेइज्जती कराने में ज्यादा मजा आ रहा है। ये लोग समझते नहीं है, ये हमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आज बाबा साहब ने जो किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये सबको नीचे गिराने का काम करते हैं। आज अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो सड़क पे इतने आंदोलन होंगे, इनको देखा नहीं जाएगा। और आज की डेट में ऐसा नहीं है, बीजेपी को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। ऐसी सरकार निकम्मी सरकार है जो हमारे हक अधिकारों की आवाज उठाने के थ्रू आवाज तो नहीं उठाएगी, लेकिन महापुरुषों का अपमान करेगी। अगर महापुरुषों का अपमान अगर होता है तो ये पूरा बहुजन समाज माफी नहीं देगा इनको। बीजेपी सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा और पार्टी को इनको निष्कासित करना पड़ेगा कि कभी इनको पार्टी में नहीं लिया जाए। ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसने अमित शाह ने जो बोला है ना, बहुत ही गलत बोला है। पूरा भारत जो है इस पे ही चर्चा चल रही है। संसद भवन क्यों होता है? संसद भवन होता है कि हमारी आवाज पहुंचाने के लिए, अगर हम पीड़ित हैं तो हमारी आवाज को पहुंचाया जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका काम किया जाए। ऐसे नहीं है तुम जातिवाद फैला रहे हो और आक्रमण कर रहे हो तुम संविधान पर। संविधान का एक आर्टिकल आपको आजादी देता है बोलने की, और आज की डेट में ये आजादी देता है तुम कहीं भी खड़े होकर मंच पे भी बोल सकते हो। और परमिशन की जरूरत होती है तो परमिशन आपने कानून का अधिकार हमें दिया हुआ है, तो हम अपने हक अधिकारियों की लड़ाई सड़कों पे उतर के आवाएंगे। अगर आज ये माफी नहीं मांगते हैं, अभी तो हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, पूरा बहुजन समाज बहन जी के आदेश अनुसार हम सड़कन पे उतरेंगे। और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते तो आंदोलन दोबारा भी होगा और बड़ा आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। ये बात ध्यान रखना। जय भीम, जय भारत।